हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ हॉन्टेड गेम्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देख कर ही जाना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पर है एलिवेटर गेम या एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। एलिवेटर गेम में ऐसा माना जाता है कि एक सीक्वेंस में फ्लोर के बटन दबाने पर जब डोर ओपन हो जाता है तो वो एक अलग यूनिवर्स का दरवाजा खोल देता है। कहा जाता है कि जब आप उस दूसरी दुनिया में चले जाते हो तो कई भयानक एंटिटीज या इविल फोर्सेस आपको दोबारा आपकी दुनिया में लौटने नहीं देती है। अर्बन लेजेंड के अकॉर्डिंग एलिसा लैम की डेथ यही गेम खेलने के कारण हुई थी। इस गेम को खेलने के लिए आपको ऐसे बिल्डिंग की हेल्प लगेगी जो 10 फ्लोर की हो। जब आप ऐसे बिल्डिंग ढूंढ लो तो ध्यान रखना कि वह पॉजिटिव एनर्जी ना के बराबर हो। जब आप लिफ्ट के अंदर चले जाओगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। ध्यान रहे कि आप अकेले हो और ये गेम मत खेलना जब आपके साथ कोई दूसरा भी मौजूद हो या फिर लिफ्ट में कोई और हो। बाद में 4th फ्लोर का बटन दबाना। जब एलिवेटर 4th फ्लोर पर आ जाए तो 2nd फ्लोर का बटन दबाना। जब आप 2nd फ्लोर पर आ गए तो 6th फ्लोर का बटन दबाना। ऐसा ही आपको 7th, 10th और 5th फ्लोर पे करना है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट 5th फ्लोर पर आ जाएगी तो एक यंग वुमन एलिवेटर में आपके साथ होगी। आपको ना ही उससे बातें करनी है और ना ही उसे देखना है। कोशिश कीजिए कि आप एलिवेटर के बटन के ज़्यादा पास हो और फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा दीजिए। ये होने के बाद आपके साथ दो चीज़ें हो सकती है। एक तो लिफ्ट आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी, जिसे समझ जाना कि आपका रिचुअल फेल्ड हो गया है, पर तब भी आपको पीछे की तरफ नहीं देखना है और उस यंग लेडी से बात बिल्कुल मत करना। बिल्डिंग से निकलकर पीछे कभी मत देखना। और अब बात करते हैं दूसरे चीज की, जो है कि लिफ्ट आपको फर्स्ट फ्लोर पे ना ले जाकर 10th फ्लोर पे ले जाएगी। पर बुरे ख्याल या चेहरे के सामने इविल एंटिटीज दिखाई दिए तो लिफ्ट का 1 to 9 तक कौन सा भी बटन दबा दीजिए, जिससे कि ये रिचुअल फेल हो जाए और आपकी जान बच जाए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा ना हुआ और आप सुरक्षित 10th फ्लोर पर आ गए, और याद रखना कि इसी फ्लोर पर वो औरत आपसे एक सवाल पूछेंगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, और आपको ना ही उसके तरफ देखना है और ना ही उसे बोलना है। 10th फ्लोर का दरवाजा जब खुलेगा तो बाहर चले जाइए। आप देख सकोगे कि आप एक नई दुनिया में आ गए हो, पर इस दुनिया में आने के बाद आप वापस कभी नहीं जा पाओगे। पर सिर्फ एक तरीका है जो आपको आपके घर ला सकता है, वो है उसी एलिवेटर में चले जाना और जो भी नंबर्स आपने डायल किए थे उसे रिवर्स ऑर्डर में डायल करना, जिससे लिफ्ट आपको आपकी दुनिया में ले जाएगी। पर घर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई इविल फोर्सेस आपको ये चीज करने से रोकेंगी। नंबर 2, सारा सरिता। इस गेम को 2 लोग खेल सकते हैं। इस गेम में 2 कॉइन की जरूरत होती है। दोनों प्लेयर्स को कॉइन टॉस करना होता है और अगर हेड्स आया तो इसका मतलब सारा सरिता आपके साथ उस गेम को खेलना चाहते हैं, पर अगर टेल्स आया तो वो गेम खेलने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही एक को हेड या एक को टेल्स, या कहे टेल्स या हेड आया तो आपको दोबारा वो ट्राई करना होगा। जब तक ऐसा हो तब तक ये गेम शुरू नहीं होगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल में मौजूद होगी, पर दोनों को हेड्स आने के बाद आप सारा सरिता से सवाल पूछ सकते हो। और याद रखना कि इसको अगर प्रॉपरली एंड ना किया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इस गेम के कारण मैक्सिको में रहने वाली 2 लड़कियों की मौत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गेम को अच्छे से एंड नहीं किया। पर स्टार्ट करने से पहले 2 लोगों को कॉइन को अपने हाथ में रख कर कहना है कि सारा सरिता, क्या मैं तुम्हारे गेम में आ सकती हूँ? और एंड करने के लिए आप दोनों को वो कॉइन अपने सर के ऊपर उछालने हैं, और अगर दोनों में टेल्स आ जाए तो समझ जाना कि गेम एंड हो गया है। लेकिन अगर दोनों में हेड्स आ जाए तो आपको कंटिन्यू करना है जब तक टेल्स ना आ जाए। वार्निंग, बहुत से लोगों ने इस गेम को खेला था और उनके मुताबिक गेम को एंड
करना बहुत मुश्किल है। जब भी आप कुछ सवाल पूछेंगे तो आप में से किसी एक को कॉइन को टॉस करना है और हेड्स मतलब यस और टेल्स मतलब नो। उससे ऐसे ही सवाल पूछना जो यस और नो से जुड़े हुए हो। नंबर 3, लाइट एज अ फेदर। ये एक तरह का रिचुअल होता है जिसके कारण आपकी बॉडी इतनी लाइट हो जाती है कि आप लेविटेट करने लग जाते हो। पहले तो आपको आपके रूम की सारी लाइट्स बंद कर देनी है और फिर रूम के बीचों बीच एक चेयर को रख देना है और सामने एक दूसरा प्लेयर को जमीन पर सुला देना है और जो पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है उसे एक ऐसे स्टोरी बोलनी है जिसमें किसी आदमी की दर्दनाक मौत हो। स्टोरी के एंड में स्टोरी टेलर को चैन करना है कि तुम्हारी बॉडी एक फेदर की तरह लाइट है। ये रिपीट करते जाना है। जो जमीन पर लेटा हुआ पर्सन होगा उसे ये फील होने लगेगा कि उसकी बॉडी लेविटेट कर रही है। साथ ही उसे विश्वास होने लग जाएगा कि उसकी बॉडी को घोस्ट लेविटेट कर रहे हैं और जब उसे विश्वास हो जाएगा कि घोस्ट रियल होते हैं तो उसकी बॉडी धीरे धीरे नीचे आने लगेगी और गेम एंड हो जाएगा। नंबर 4, फॉर्च्यून गेम। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये गेम मत खेलना। द फॉर्च्यून गेम एक एंशिएंट जापानीज गेम है। जापान में इस गेम को तुसी ओरा के नाम से जाना जाता है, मतलब क्रॉस रोड। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कोम चाहिए और एक बुक या पेपर जिससे आप अपने फेस को कवर कर सको। पर इस गेम के कारण कई जापानीज लोगों ने अपनी जान दी थी क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता चल गया था। गेम को खेलने के लिए आपको एक कॉम और नोटबुक लेकर क्रॉस रोड जाना होगा, वो भी रात के समय में। अपने फिंगर से उस कॉम को रब कीजिए जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो और आपको तुसी ओरा नाम 3 बार चैन करके कहना है मुझे एक सच्चा जवाब चाहिए और थोड़ी देर रुकना है जब तक आप किसी स्ट्रेंजर को ना देख लो। जब आप किसी स्ट्रेंजर को देख लोगे तो अपने फेस को कवर करना किसी नोटबुक से, चाहे तो आप किसी भी चीज से अपने फेस कवर कर सकते हो। फिर जाकर उस स्ट्रेंजर से अपने लक के बारे में पूछना। अगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर दोबारा स्ट्रेंजर का वेट कीजिए। यूरोप में ऐसा माना जाता है कि मरे हुए लोगों की आत्मा रात के समय घुमा करती है। साथ ही उनका मानना है कि डेविल भी क्रॉस रोड में चलता है किसी ह्यूमन के रूप में और कई लोगों को उनके लक के बारे में बताता है। साथ ही आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि आपको आपके लक के बारे में किसी घोस्ट, डेविल या शैतान ने बताया है, लेकिन माना जाता है कि उसके जवाब के बदले में वो आपकी आत्मा अपने पास रख लेता है। नंबर 5, क्विजा बोर्ड। क्विजा बोर्ड के बारे में सब जानते हैं क्योंकि इस गेम पर कई सारी मूवीज बनी गई है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो स्पिरिट आपसे पहले बात करती है वो जोजो नाम के डीमन की होती है जो ज्यादातर बॉडी को पोजेस करने का काम करता है। इससे बचकर ही रहना, नहीं तो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।